नमस्ते बच्चों, आज हम अपनी इस वीडियो क्लास में व्याकरण के शब्द विवेक को पढ़ेंगे, जिसमें पर्याय और उनके अर्थभेद से हमारा परिचय होगा। बच्चों, अक्सर हम समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द को एक मान बैठते हैं, परंतु इनमें अंतर होता है। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा देना कठिन है। बच्चों, ये ऐसे शब्द माने जाते हैं जो एक ही व्याकरणिक कोटि के संज्ञा, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण इत्यादि हो और उनका मुख्य अर्थ समान हो, परंतु फिर भी उनके अर्थ में कुछ न कुछ असमानता जरूर होती है। यह भी संभव है कि संदर्भ विशेष में एक शब्द की जगह उसका कोई विशेष पर्याय रखने पर अर्थ में कोई खास अंतर न आए, परंतु जब हम संदर्भों में ऐसा करते हैं तब उसमें अंतर आ सकता है। बच्चों, पर्यायों में सूक्ष्म अंतर करने का गद्य में विशेष महत्व होता है। पद्य या कविता में कुछ शब्द केवल छंद रचना की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए किया जाता है, परंतु गद्य में ऐसा कोई बंधन न होने की वजह से अर्थ का ही विशेष महत्व होता है। इसलिए संदर्भ विशेष में वही शब्द शामिल होना चाहिए जो अर्थ के आधार पर सटीक हो। हालांकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गद्य, काव्य, ललित निबंधों इत्यादि में और दूसरी जगहों पर भी चमत्कार पैदा करने के लिए ऐसे पर्यायों का प्रयोग कर लिया जाता है जो अन्यथा अप्रयुक्त से हैं। उदाहरण के लिए सुंदर के पर्यायों के रूप में मंजू, चारु इत्यादि साधारणतः प्रयुक्त नहीं होते हैं, परंतु मंजू, मराल, चारु, चंद्र, चारुहास गद्य में भी चमत्कार पैदा करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसी तरह से साधारणतः आसमान के लिए आकाश शब्द का प्रयोग करते हैं। आकाश पर बादल छा रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर नभ या गगन पर बादल छा रहे हैं ऐसा नहीं कहेंगे, परंतु नभ मंडल, गगन मंडल, नील गगन इत्यादि अभिव्यक्तियों में इनका प्रयोग होता है। बच्चों, यहाँ पर हम व्यापक प्रयोग के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण पर्याय वर्गों में अर्थ भेद की तरफ संकेत करेंगे, जैसे अनुमति, आज्ञा और आदेश को देखेंगे। ठीक है, जब भी हम कुछ करना चाहते हैं और वैसा करने के लिए किसी अधिकारी से पूछना बहुत ज़रूरी होता है, तब हम उसकी अनुमति मांगते हैं, अर्थात दूसरे के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अनुमति लेनी होती है। परंतु जब बड़ा अधिकारी या माननीय व्यक्ति अपनी तरफ से यह चाहता है कि उसके मातहत यानी उसके अधीन या उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले लोग ऐसा करें या न करें, तब वह आदेश देता है। बच्चों, अब हम आज्ञा शब्द को समझेंगे। ठीक है, आज्ञा शब्द का प्रयोग अक्सर दोनों अर्थों में होता है। जब आज्ञा मांगी या ली जाती है तब वह अनुमति की समानार्थक होती है। जब अधिकार पूर्वक आज्ञा दी जाती है तब वह आदेश के करीब आ जाती है, जैसे गुरु की आज्ञा शिरोधार्य है। ठीक है, इसी तरह से अनुयायी और पिछलग्गु शब्द को भी समझ लेते हैं। अनुयायी का अर्थ है किसी धर्म,
मत, संप्रदाय, नेता या विचारक में विश्वास या आस्था रखने वाले या उसके पीछे चलने वाले को अनुयायी या फॉलोअर्स कहा जाता है। इसलिए यह सम्मान सूचक है, जबकि ठीक इसके विपरीत किसी बड़े आदमी, सत्ताधारी या गुटबाज की हर बात को आसानी से मान लेने वाले और उसका साथ देने वाले को पिछलग्गू कहा जाता है। पिछलग्गू का कोई मान सम्मान या इज्जत नहीं होती है, इसलिए यह शब्द तिरस्कार सूचक शब्द है। ठीक है। अशक्त और निःशक्त के पर्याय वर्गों के अर्थ भेद को भी समझ लेते हैं। ठीक है। जिसमें शक्ति हो ही नहीं वह अशक्त है, और जिसकी शक्ति खत्म हो गई हो वह निःशक्त है। हम यह कह सकते हैं कि निःशक्त में पहले कभी शक्ति रही होगी और अब नहीं है, अर्थात जिसमें पहले शक्ति होगी तभी तो खत्म हुई है। खत्म होने के लिए कुछ तो रहना जरूरी है, परंतु जिसमें पहले से ही शक्ति नहीं है तो खत्म होने का सवाल ही नहीं उठता। अतः इसे अशक्त कहते हैं। बच्चों, असार और निस्सार, जिसमें सार न है न था वह असार है। जिसमें सार तो था पर अब वह निकल गया है, यानी खत्म हो गया है, वह निस्सार है। असंभव और असंभाव्य, जिसे हम पर्याय मान बैठते हैं, उसे भी देख लेते हैं। जो किसी भी हालत में हो ही नहीं सकता है वह असंभव है। जैसे सूर्य का पश्चिम से उदय होना असंभव है, उसको बदल नहीं सकते हैं, परंतु असंभाव्य वह है जो असंभव तो नहीं है, परंतु किसी काम को निश्चित परिस्थितियों में जिसकी संभावना न हो, जैसे किसी प्रोग्राम में हमने किसी को बुलाया हो और उसके आने में विलंब हो रहा हो, या फिर किसी कारणवश वो नहीं आ पा रहे हों, तब हम कहते हैं कि आज उनका आना असंभाव्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज उनके यहाँ आने की संभावना नहीं है। फिर भी यह बात असंभव तो नहीं है, यानी संभव भी हो सकता है। वो यहाँ आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है। अब हम अस्त्र शस्त्र को भी देख और समझ लेते हैं। ठीक है। जिस हथियार को फेंक कर मारा जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, और जो हाथ से चलाए जाते हैं उसे शस्त्र कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हथगोला अस्त्र है, क्योंकि वह फेंक कर मारा जाता है। वहीं पर तलवार शस्त्र है, क्योंकि वह हाथ से चलाया जाता है। अब हम अस्थायी और अस्थिर को भी समझ लेते हैं। अस्थायी जो थोड़े समय के लिए टिके या जिसे हमेशा बने नहीं रहना है, वह अस्थायी है। जो एक स्थान पर या एक ही स्थिति में न टिके, बल्कि कभी किसी स्थिति में रहे, कभी किसी स्थिति में, तो उसे अस्थिर कहते हैं। जैसे नौकरी अस्थायी हो सकती है। वह व्यक्ति जो किसी एक जगह पर नौकरी में न टिके, वह नौकरियां बदलता रहता है, उसे अस्थिर कहते हैं। बच्चों, हम कुछ अन्य शब्द को भी देखेंगे, जैसे अभिमान और अहंकार
को हम समझ लेते हैं, जो अपनी धन संपत्ति, शक्ति, यश या सुंदरता का विचार करके अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, उसे अभिमान कहते हैं। बच्चों, हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि अभिमान में यदि कोई दूसरों की उपेक्षा करता है तो उसकी निंदा की जाती है। जैसे हमें अपने देश पर अभिमान होना चाहिए, परंतु अहंकार में अभिमान अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसमें आदमी दूसरों को कुछ नहीं समझता है। ठीक है, चलो अब हम अमूल्य और बहुमूल्य को भी समझ लेते हैं, जिसे हम एक मानने की गलती कर बैठते हैं। अमूल्य वह है जिसका कोई मूल्य न हो, अर्थात किसी भी मूल्य पर प्राप्त न किया जा सके, या जिसका मूल्य इतना अधिक हो कि उसका अनुमान न लगाया जा सके या फिर चुकाया न जा सके। और बहुमूल्य, बहु का अर्थ ही है अत्यधिक, अर्थात बहुमूल्य वह है जिसका मूल्य अधिक हो। बच्चों, बहुमूल्य वस्तु मूल्य देकर प्राप्त तो की जा सकती है, परंतु अमूल्य वस्तु किस्मत से या भाग्य से ही उपलब्ध होती है। अब हम अपराध और पाप के बीच के अंतर को भी समझ लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि नियम और कानून तोड़ना अपराध है, जिसका दंड मिलता है, परंतु नैतिकता या धर्म का उल्लंघन करना पाप कहलाता है, जिसका दंड ईश्वर देता है। ठीक है, वैसे तो बहुत से काम अपराध और पाप दोनों की श्रेणी में आते हैं। निद्रा और तंद्रा को बहुत ही साधारण तरीके से हम समझते हैं, जैसे निद्रा आने पर आदमी सो जाता है और तंद्रा में शिथिलता के कारण आदमी हल्की झपकी लेता है, जैसे आधे सोए आधे जगे की स्थिति होती है, जिसे हम ऊँघना भी कहते हैं। ठीक इसी तरह का एक और पर्याय शब्द भेद है, जिसे हम यहाँ पर देखेंगे। बालोचित, बाल सुलभ और बचकाना। जिन गतिविधियों से कोई बच्चा की तरह भोला भाला, मासूम या चंचल प्रतीत हो, उन्हें बालोचित या बाल सुलभ कहते हैं, और जिनसे बच्चे की तरह की मूर्खता या शरारत का परिचय मिले, उन्हें बचकाना कहते हैं या कहेंगे। जहाँ पर बालोचित या बाल सुलभ प्रशंसा का सूचक है, वहीं पर बचकाना तिरस्कार सूचक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वेतन और पारिश्रमिक का पर्याय भेद भी देखेंगे। किसी व्यक्ति को नौकरी पर रख कर उसकी सेवा के बदले में नियमित धन राशि देने वाला वेतन है, और यदि किसी व्यक्ति से कोई श्रम कराकर उसके बदले में धन राशि देना उसका पारिश्रमिक हो जाता है। ठीक इसी तरह से पुरस्कार और पारितोषिक को भी देखेंगे। जैसे पुरस्कार किसी सेवा, कार्य या योग्यता प्रदर्शन से प्रसन्न होकर प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है, और पारितोषिक किसी की प्रतियोगिता या मुकाबले में जीतने पर दिया जाता है, जो प्रायः पहले से ही तय किया जाता है या निश्चित होता है। ठीक है, अक्सर फल किसी व्यक्ति के पूरे प्रयास के संदर्भ में मिलता है। अब ये प्रयास उसके अच्छे या बुरे कर्मों का होता है। दूसरी तरफ परिणाम कई परिस्थितियों के मिले जुले प्रभाव के कारण सामने आता है। अतः फल मिलता है और परिणाम निकलता है। ठीक है, तो फल और परिणाम को भी हमने देख लिया। अगला शब्द है
गीला और भीगा। वैसे तो हम इसे एक ही मान बैठते हैं, परंतु कुछ माइनर सा डिफरेंस इसमें दिखाई देता है, जिसको समझना हम उचित नहीं समझते हैं। जैसे किसी चीज़ में थोड़ा थोड़ा पानी लगा हो तो उसे गीला कहेंगे, और यदि पानी बहुत अधिक पड़ जाए या किसी चीज़ को पानी में डुबो दें या डुबोकर निकाल लें तो उसे भीगा कहेंगे। जैसे बहुत हल्की वर्षा में हमारे कपड़े गीले हो सकते हैं, परंतु तेज बरसात में वे भीग जाएंगे। ठीक है बच्चों, आकार और आकृति को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। आकार से यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी बड़ी, छोटी, लंबी, चौड़ी या ऊंची है, और आकृति से यह पता चलता है कि उसका रूप कैसा है। जैसे कोई वस्तु गोल, चपटी, सपाट, पिचकी हुई आदि है, परंतु इन सभी पदों में आकार आकृति के अर्थ में भी आता है। जैसे अंडाकार यानी अंडे के आकार का, शंक्वाकार यानी शंकु की आकृति का। अब हम आदर और सम्मान को भी समझ लेते हैं। किसी को बड़ा या माननीय समझकर उसके प्रति विनम्रता दिखाना आदर भी है और सम्मान भी, परंतु आदर में हार्दिकता अधिक होती है। इसी तरह से सम्मान में शिष्टाचार का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। जैसे किसी के लिए हृदय में इतना आदर भाव है कि उसके लिए आंखें बिछाई जा सकती है, और किसी के सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी जा सकती है। बच्चों, वैसे कहीं कहीं पर इन दोनों का भावार्थ एक दूसरे से मिल भी जाता है। ठीक इसी तरह से हानि और क्षति में भी कुछ भेद है। जब कोई चीज़ हमारे हाथ से निकल जाती है तब उसे हानि कहते हैं। जैसे धन हानि, मान हानि, प्राण हानि इत्यादि। परंतु जब किसी चीज़ के हिस्से को नुकसान पहुंचता है तब उसे क्षति पहुंचना कहते हैं। जैसे ट्रेन या जहाज का एक हिस्सा टूट जाए तो उसे क्षति पहुंचेगी। प्रतिष्ठा के विरुद्ध काम करने पर प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचेगी। ठीक है, ठीक इसी तरह से स्वतंत्र, स्वाधीन और स्वायत्त को भी हम समझेंगे। जब कोई दूसरे के अधीन नहीं होता है तब उसे स्वाधीन या स्वतंत्र कहते हैं। अब आप ही देखिए, स्वयं यानी वह स्व के अधीन है, किसी और के नहीं। ठीक है, और जब किसी को अपने अधिकार क्षेत्र में नियम आदि बनाने का अधिकार होता है तब उसे स्वायत्त कहेंगे। जैसे अपना देश स्वाधीन या स्वतंत्र देश है और नगर पालिकाएं स्वायत्त संस्थाएं हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि स्वर्गिक और स्वर्गीय में कितना भेद है। स्वर्ग की तरह सुंदर और अनुपम को स्वर्गिक कहते हैं। जैसे स्वर्गिक क्षटा और जिसका स्वर्गवास अर्थात देहांत हो चुका है उसे स्वर्गीय कहेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि कभी कभी स्वर्गीय शब्द का प्रयोग स्वर्गिक के अर्थ में भी होता है, परंतु स्वर्गिक का प्रयोग स्वर्गीय के उपर्युक्त अर्थ में नहीं होता है। ठीक, अब हम वध और हत्या को भी समझ लेते हैं। बच्चों, शत्रु
राक्षस या अत्याचारी के प्राण ले लेना वध कहलाता है, जैसे रावण वध, कंस वध, पूतना वध इत्यादि। वहीं पर किसी निर्दोष के प्राण ले लेना हत्या कहलाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वध में वीरता का परिचय मिलता है और हत्या में अपराध भावना का। ठीक है, अब हम निराशा और हताशा को भी समझ लेते हैं। जिस व्यक्ति को उसके मन की बात होने की आशा नहीं होती है उसे निराशा कहते हैं, और जिस व्यक्ति ने आशा तो बहुत लगाई हो परंतु वह टूट गई हो उसे हताशा कहते हैं या निराशा कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने अपने इस वीडियो क्लास में पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द के सूक्ष्म अंतर को समझा। कुछ इसी तरह के शब्द हमारे स्क्रीन पर हैं जिसे आप देखकर समझ सकते हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हिंदी। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा